गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर एच यूट्यूब चैनल। तो आज की ट्रेड की एनालिसिस करेंगे। आज हमें 1900 का लॉस हुआ और ये बहुत बड़ा लॉस है। तो डिस्कस करेंगे कि ये लॉस क्यों हुआ और क्या गलती की बेसिकली। तो जो मेजर गलती की है वो है मिड कैप में जो हमने पुट ऑप्शन जो है अ, वो हमने ट्रेड किया था, वो मेजर गलती थी। उसमें हमारा मोस्टली 915 का लॉस हुआ है। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे और निफ्टी में देखेंगे तो वहाँ पर एक बहुत ही कैलकुलेटेड लॉस हुआ कि अराउंड, अगर हम देखेंगे, अराउंड 850 रुपीज़ का लॉस था अगर हम मिड कैप को हटा दें। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा लॉस लगता है। तो आज ये बहुत बड़ी गलती की है, बट कोई बात नहीं, समझेंगे कि ट्रेड तीनों क्यों ली गई। सबसे पहले बैंक निफ्टी में चलेंगे। सबसे पहले ट्रेड बैंक निफ्टी में ली गई। अगर हम यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी मॉर्निंग में बहुत जो है बुलिश रहा, उसके बाद साइडवेज टू बुलिश रहा। बट इस साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम में ऑप्शंस के प्राइस नहीं बढ़ते। ऑप्शंस के प्राइस नहीं बढ़ते और मोस्टली डीके ज़्यादा होता है, क्योंकि थीटा डीके से हमें जो है हमें लड़ना पड़ता है इन ऑप्शंस बाइंग बेसिकली। तो थीटा डीके होता है, तो जहाँ पर ये ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो अराउंड से यही लेवल तक जो है, जो इसका क्लोजिंग होगी। अगर हम एक बार ऑप्शन चेन भी खोल के देख लें, यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी का अगर हम कॉल ऑप्शन खोल के देखिए 51,600 कॉल ऑप्शन, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है क्लोजिंग वो जो इस रेजिस्टेंस पर एक बार रेजिस्टेंस जो है मार्केट ने तोड़ा है यहाँ पर, और उसके बाद जो है क्लोजिंग है उसके तो बहुत ही नीचे हुई है क्लोजिंग। तो ट्रेड कहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर ही बना देख लेते हैं कि हाँ 51,600 का ही कॉल ऑप्शन लिया गया है। तो ट्रेड का हमारा जो प्राइस था वो था अराउंड 330 के आसपास और 300 के आसपास हमारा जो है स्टॉप लॉस था, और वही 120 पॉइंट्स का टारगेट था। यहाँ पर देखेंगे ट्रेड क्यों बनाया गया। स्पॉट चार्ट में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है वो मॉर्निंग से बहुत बुलिश चल रहा है। अगर हम निफ्टी से कंपेयर भी करेंगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश था और जो इंट्राडे रेजिस्टेंस बनाई थी उसकी तरफ प्रोसीड कर रहा था। अगर यहाँ पर देखेंगे जो रेजिस्टेंस बनी थी और फिर उसके बाद जो सेलर्स ने एक बार सपोर्ट बनाने की कोशिश करी और सेलर्स वर इन अनेबल टू पुश डाउन द मार्केट, और उसके बाद जब ऊपर लेकर जाने की कोशिश करी तो मैंने यहाँ पर जब कंफर्म हो गया कि अब इसके बाद वो नहीं गिर सकते, तो एक अच्छे प्राइस पर ऊपर ही जो है प्राइस पर मैंने बाई किया है। और फिर देखेंगे कि तो बहुत एक अच्छा मोमेंटम भी मिला है। अगर हम कहेंगे तो 400 के आसपास मिला है, बट हमारा जो टारगेट था वो था 450 के आसपास। तो 50 पॉइंट से रह गया, बट कोई बात नहीं। उसके बाद जो है एग्जिट क्यों किया गया, एग्जिट भी अराउंड इसी कैंडल में ही कर लिया गया था। अ, इसी कैंडल में एग्जिट कर लिया गया था। वो क्यों किया गया था ध्यान देंगे, क्योंकि जब इसी ऑप्शन चार्ट को देखकर एग्जिट किया गया था, जब एक बार रेजिस्टेंस बन गया और बायर्स ने जब फिर सेलर्स आए, जब सेलर्स आए तो कोई, मुझे इतना डर नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल चल रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ी कैंडल बनाए और जो है हाई के पास दोबारा पहुंच जाए। तो इसका इतना डर नहीं था। तो मोमेंटम फेल होना मुझे कब कंफर्म हुआ कि जब एक बार जो है रेजिस्टेंस के पास नहीं जा सका मोमेंटम, और दूसरी बार भी जब लॉस के पास टेस्ट किया और फिर से हाइस के पास आने की कोशिश की, तो जो पिछला रेजिस्टेंस था उसकी तरफ भी नहीं आ सका। तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो है अब मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। तो इसी के आसपास, क्योंकि मैं तब बाहर चल रहा था तो मैंने स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ दिया था। मैं 15-15 मिनट में चेक करता जा रहा था अपनी पोजीशन, तो मुझे यहीं पर दिखा और मैंने यहाँ पर काट दी। तो अगर हम देखेंगे तो नहीं तो 800 के आसपास लॉस होना था, पर 600 के आसपास लॉस हुआ, तो यहीं पर कुछ काट दिया था मैंने। तो निफ्टी में चेक करेंगे फिर पुट साइड मैंने पोजीशन क्यों बनाई, इसी को देखकर मैंने पुट साइड पोजीशन बनाई। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे।
निफ्टी पर चलते हैं तो हाँ, तो निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी वाज नॉट बुलिश इंडेक्स इन मॉर्निंग, ठीक है। निफ्टी कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा था कि वो बुलिश है। क्यों? कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनाई उसके बाद जो सपोर्ट बनाया, बायर्स वर अनेबल टू पुश टू दैट रेजिस्टेंस। जब बायर्स वर अनेबल टू पुश टू दैट रेजिस्टेंस, तो एक बार और कंफर्मेशन का वेट किया गया कि क्या पता कि एक बार नीचे नीचे जाए, और फिर जब एक ये हल्का सा डोजी टू बुलिश टाइप कैंडल क्लोज हुआ तो इतना कंफर्मेशन नहीं आया कि ये बियरिश साइड जा सकता है। और फिर मैंने जो पोजीशन ली इस कैंडल के फॉर्मेशन पर ली, इस कैंडल के बीच में ही पोजीशन ली। बट देख सकते हैं मार्केट ने एक जो कह सकते हैं ब्लफ टाइप कुछ किया है, फेक ब्रेकआउट दिया है, और मेरा जो है मोमेंटम सीधा ही रिवर्स हो गया है। बट ये रिवर्स होते होते ही मैंने पोजीशन काट दी थी, क्योंकि वो मुझे तब पता चल गया था कि ये फेक ब्रेकडाउन है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पर पोजीशन भी काट दी, और वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, 288 का लॉस हुआ है। वहाँ पर भी हमने 3 लॉट ही ट्रेड किए थे तो 750 का लॉस हो सकता था, बट हमने जब हमारी लॉस लिमिट आ गई तब हमने जो है ट्रेड किया। मिड कैप निफ्टी जो है वो बहुत ही आज के लिए एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस जो एक एक कैलकुलेटेड लॉस से जो बड़ा लॉस जिसने कन्वर्ट किया है वो मिड कैप निफ्टी है। सेम जो है साइकोलॉजी पर हमने ये ट्रेड लिया था कि क्योंकि जब एक बार मिड कैप निफ्टी ऊपर लेकर जाने की कोशिश की और एक बहुत बड़ा मोमेंटम के साथ सेलर्स ने जो है इंट्राडे लो को तोड़ दिया, फिर उसके बाद जब बायर्स वर अनेबल टू पुश अप टू द रेजिस्टेंस, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो ये एक इंडिकेशन था कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा मूव अपसाइड आएगा, यहाँ तो एक बहुत बड़ा मूव डाउन साइड आएगा। पर डाउन साइड की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा कि एक एक डाउन साइड जो है पैटर्न बन रहा है, एक डाउनवर्ड ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। मैं पैटर्न पर इतना ध्यान नहीं देता हूँ, प्राइस एक्शन पर मेरा थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है। तो ये था, और इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता था, बट मैंने अपना टर्मिनल क्लोज कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। अब हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि और लॉस यहाँ पर लिया जाए। तो ये थी आज की पोजीशन की एनालिसिस, और आज 1900 2000 के आसपास अगर चार्जेस मिला लेंगे तो लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस है। थोड़ा सा ऐसे दुख होता है कि अपने जो ट्रेडर की जो कैलकुलेटेड रिस्क है उसके ऊपर जाकर जब पीएनएल क्लोज करना पड़ता है दिन का, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गलत राह पर चल रहे हैं। बट कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे अभी 3 महीने ही हुए हैं ट्रेड करते हुए, तो आई विल इम्प्रूव ऑन दैट।